सर काम हो जाए ना, एजुकेशन मिनिस्टर के पास ही तो आएंगे, कहाँ जाए हम, उनके पास ना आए तो। अगर यही हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो करेगा कौन? हाँ मैम, पॉलिटिक्स में तो तब पढ़ते हैं ना जब हम यहाँ विपक्ष को लेके आते हैं या कोई और एक्शन लेते हैं। हम सीधे साधे बच्चे हैं मैम। तमाम टीचिंग लाइन में कैटेगरीज हैं, टीजीटी हो या पीजीटी हो या पीआरटी हो, उसमें जो एज एलिजिबिलिटी है उसको घटाकर 30 कर दिया गया है। उठाने ही कहाँ दी जा रही है, हम लोग तो 29 अक्टूबर को प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन करने ही नहीं दिया गया परमिशन के बावजूद भी। हमारी सरकार की कमिटमेंट है, हम उसको कर रहे हैं, इतना ही आपको समझा सकता हूँ। मानना ना मानना आप दोबारा। दिल्ली सरकार ने गैजेट लाकर इनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं तोड़ी हैं। पॉलिटिक्स जो वर्ड बोला गया है तो हम पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं। एक मिनट अगर वो आपकी परीक्षा पिछली सरकारें कहीं पे करा रही होती तो आपको मौके मिल रहे होते। और मुलाकात में आशीष सूद जी ने कहा कि आप पॉलिटिक्स पर मत जाइए, पुरानी सरकारों पर ठीकरा फोड़ा गया, इनको कहा गया आप चाय पानी पीजिए और तैयारियां कीजिए। इन्होंने बोल दिया कि चाय पी, इनको चाय पी पिला दो। यहाँ चाय पीने थोड़ी नहीं आए हम लोग, कोई अपने हक के लिए लड़ने आए हम लोग। अगर आपकी गवर्नमेंट भी वही करेगी तो हमने इस वाली गवर्नमेंट को क्यों चुना? कुछ हम नया चाहते होंगे जब तो हमने इस वाली गवर्नमेंट को चूज करा ना। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद के दफ्तर के बाहर है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में वो लोग पहुंचे हुए हैं जो एजुकेशन सेक्टर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं या फिर अपना भविष्य तलाश रहे हैं। वो क्यों पहुंचे हैं ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल सरकार ने वर्ष 2023 में एक गैजेट निकाला था जिसमें कहा गया तमाम टीचिंग लाइन में कैटेगरीज हैं, टीजीटी हो या पीजीटी हो या पीआरटी हो, उसमें जो एज एलिजिबिलिटी है उसको घटाकर 30 कर दिया गया है। पहले 36 साल 34 साल ऐसे हुआ करती थी। अब जो ये तमाम स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों का कहना है कि ये अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तमाम कोर्सेज़ करते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग करते हैं, तो एज तो वैसे ही 30-31 हो जाती है और उसके बाद फॉर्म निकलने का जो है इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये कैसे उसकी तैयारी कर पाएंगे और कैसे ये लोग टीचर बन पाएंगे, लिहाजा ये लोग आज एजुकेशन मिनिस्टर के दफ्तर में पहुंचे हैं एक उम्मीद के साथ कि जो पुराना रूल था वो वापस शुरू किया जाए, क्योंकि बाकी राज्यों में अभी वही रूल चल रहा है। दिल्ली सरकार ने गैजेट लाकर इनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं तोड़ी हैं। तो आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको तमाम स्टूडेंट्स नज़र आएंगे, वो लोग नज़र आएंगे जो एजुकेशन सेक्टर में अपना भविष्य तलाश रहे हैं और वो लोग एक उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अब देखिए आशीष सूद जी पहुँच गए हैं, क्या कुछ वार्तालाप हो रही है आपको सुनवाते हैं। सर क्योंकि स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तैयारी बच्चे और जिन्होंने फॉर्म भर दिया सर वो तो तैयारी कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो हमसे आगे निकल गए ना सर। सब मॉनसून में आए थे सर उस टाइम, लास्ट टाइम जब आपसे कि मार्च अप्रैल में एग्जाम ले लिया जाएगा। मार्च अप्रैल तैयारी कब करेंगे सर? हम लोग तैयारी कैसे करेंगे? आप अपनी तैयारी करते रहिए। सर एक डेट बता दीजिए, कोई एक डेट। आपको सर ऐसे ही ना आप हमारी परेशानी समझिए। इसलिए आश्वासन में सर 2 पीजीटी की वैकेंसी इसके आश्वासन में नहीं है। आपके लिए डीएसएसबी की परीक्षा ही पिछली सरकारों ने नहीं कराई। या अगर वो टाइम पे करा रहे होते, एक मिनट सुन, अगर वो आपकी परीक्षा पिछली सरकारें टाइम पे करा रही होती तो आपको मौके मिल रहे होते। इसीलिए बीजेपी को सपोर्ट किया सर। जनवरी में कमलजीत मैम ने बोला था। आप अपनी पढ़ाई पे जोर दीजिए, पॉलिटिक्स पे छोड़ दीजिए। मेरी आपसे विनती है, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारी सरकार इसको कर रही है, अब मानना या न मानना आप सर टाइम देखो ना सर, मॉनसून से ज़्यादा मैं आपको नहीं कह सकता हूँ। मैं इतना ही कह सकता हूँ, आप एक ही चीज़ को इधर उधर से घुमा के बेटा 10 बार कहोगे, मेरे पास उसका समाधान। सर कब तक एक्सपेक्ट करें सर? कब तक एक्सपेक्ट करें सर? एक्सपेक्टेशन बताओ। उसमें जुलाई में नोटिफिकेशन आया था बीजेपी के लिए, तब भी यही कहा था कि फॉर्म फिल हो जाएंगे, उसके फॉर्म जा चुके। मेरे से कोई आपकी बात नहीं सर, आपने ये नहीं मालूम किसने कही, तो जिसने आपको नहीं, सीएम के पास भी नहीं गए आप, ना सीएम ने आश्वासन दिया, ना आपको सीएम साहब ने उस समय ये कहा था। अब हमारे सामने ये हमारे संज्ञान में विषय आया है और हमने मूव कर दिया। आपको अगर अपने तरीके से मुझसे ज़्यादा पता है तो मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता, और एक चीज़ को मैं 25 बार आपको नहीं दोहरा सकता। हमारी सरकार की कमिटमेंट है, हम उसको कर रहे हैं,
इतना ही आपको समझा सकता हूँ, मानना ना मानना आप दोबारा कब आना पड़ेगा? आप अपनी पढ़ाई पे जोर दीजिए। सर दोबारा आना पड़ेगा, मैं आपके मतलब दोबारा से यहाँ पे सर। सर हम मत आइएगा, सर काम हो जाए ना। मैं बोलने मत आइएगा। अपने थैंक यू, मेरे लिए सबसे अच्छा वो होगा आप पूरी जिम्मेदारी से सिलेक्ट होकर जब चले जाएं सर, हम तो होना बच्चों को जिम्मेदारी से एक्सपेक्टेड डेट बता दीजिए। मीडिया बाइट देखो। तो लगभग 1.5 घंटा इंतज़ार कराने के बाद आशीष सूद जी ने इन कैंडिडेट से मुलाकात की और इनको कहा गया कि आप अपने तैयारियां कीजिए, इनको कहा गया कि आप चाय पानी पीजिए, इनको कहा गया कि पुरानी सरकारों ने जो गड़बड़ की थी उसका खामियाजा आज आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इन लोगों को कहा गया कि आप पॉलिटिक्स पर ध्यान मत दीजिए, पॉलिटिक्स हम कर लेंगे। इस तरह के तमाम स्टेटमेंट्स दिए गए। अब इन तमाम स्टेटमेंट से उनके जो उनसे मुलाकात हुई है उससे ये कैंडिडेट्स संतुष्ट हैं या नहीं, आइए जानते हैं। और कई वैकेंसी ऐसी है कि ऐसा बोलने के बाद वो पेपर भी हो चुका है, तो हम सिर्फ वही है उम्मीद में आए थे, बट ऐसा लग नहीं रहा है, देखते हैं। मतलब एक बात जो कही गई, जो मैंने सुना कि पिछली सरकारों ने एग्जाम नहीं करवाए, तो तभी यही वजह है कि आप लोग इसलिए आज सफ़र कर रहे हो। आप क्या कहना चाहोगे? गवर्नमेंट के टाइम पे जो वैकेंसीज आई थी उसमें एज पहले वाली ही थी, उसमें मौका मिला था फॉर्म फिल करने का हमें, लेकिन इसमें तो मौका ही नहीं मिला ना। पर ये ना, अब तो पिछली सरकार चली गई, उसके ऊपर क्यों चीज़ें डालने कि भाई पहले वालों ने ये नहीं किया तो हमने नहीं किया, ये कोई समाधान तो नहीं है ना। ये इंडियन पॉलिटिक्स का दुर्भाग्य है मैडम, ये इंडियन पॉलिटिक्स का दुर्भाग्य है कि जब आप सत्ता में हैं तो आप दूसरी सरकार को बोलेंगे, जब दूसरी सरकार आएगी तो वो आपको बोलेगी। लेकिन सफर 1 लाख से ऊपर सिटीजन्स कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। सर आपको जो कहा गया है सूद साहब द्वारा, संतुष्ट हैं कि नहीं? कहाँ से सर नहीं है हम, ये चीज़ तो हमारे को जन कब से कहते आ रहे हैं इस चीज़। अब मतलब हमारे को अभी भी कोई आश्वासन वो नहीं है, पॉजिटिव होप कि हमारा काम होगा नहीं होगा। अभी भी हम उसे असमंजस में ही है। जिस तरीके से बातें बोली गई, आप लोगों को कहा गया कि अब मत आइएगा, अच्छी बात है, आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम की तैयारी पे फोकस कीजिए, पॉलिटिक्स में मत पड़िए। कैसा लग रहा है सब कुछ सुन के उस नेता से जिसे आपने चुना है? मैम नेताजी को तो हमने चुनाया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे इन्होंने अभी बोला ना आप पढ़ाई करिए आप ये, लेकिन पॉजिटिव देयर इज़ नथिंग पॉजिटिव स्टिल। और हम तो होप कर रहे हैं अब यहाँ पे ना आना पड़े, हमने इसलिए बोला ताकि हमारा काम हो जाए। हम क्यों आएंगे यहाँ, अपनी पढ़ाई करेंगे, अपना एग्जाम देंगे, हम इनसे निवेदन ही कर सकते हैं। हम गारंटी दे दीजिए कि ये पेपर तभी होगा जब हमारा फॉर्म फिल हो जाएगा। ये इनकी रिक्वेस्ट थी कि हम दोबारा ना आए। ये बताइए मुझे, रिक्वेस्ट करने पर रिएक्शन ये है, तो अगर आप लोग आवाज़ उठाएंगे तो क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ उठाने ही कहाँ दी जा रही है। हम लोग तो 29 अक्टूबर को प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन करने ही नहीं दिया गया परमिशन के बावजूद भी। कुछ प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया, कुछ नहीं आवाज करने का मौका दिया जा रहा है। पर्सनल कॉल आ रही है। सर विशाल नाम है मेरा। क्या कहेंगे, जो भी आपको कहा गया है संतुष्ट हैं उससे? सर संतुष्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा। और एग्ज़ाम की तैयारी तो हम जब करेंगे ना, जब एग्ज़ाम डेट हमें पता चलेगी, हमें पता चलेगा हम एलिजिबल भी हैं। क्योंकि देखो 26 साल तक हम अपनी एलिजिबिलिटी पूरा करते हैं और 4 साल हमारे, आपको पता है 30 साल इसकी एज घटा के कर दी है। तो जब हम 26 साल मेहनत करने के बाद आज इस स्टेज पे खड़े हैं कि हम एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो हम तैयारी कैसे कर लेंगे? जब तक हमारा फॉर्म नहीं भरा जाएगा हम तैयारी नहीं कर सकते। वैकेंसीज कितने सालों में आती हैं? मैम 3-3 साल लग जाते हैं, 4-4 साल लग जाते हैं। और इस बार होगा ये है कि आप लोगों को अटेम्प्ट बहुत कम मिल पाएंगे। बिल्कुल मैम, सिंगल ही नहीं मिला। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो सिंगल मिला है, जो सिर्फ 1 दिन से ओवर एज है, 2 दिन से ओवर एज है, एक सिंगल मौका नहीं मिल रहा है। वो क्या करें? एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा जो भी बातें गई, कि आप लोग सेटिस्फाई हैं उससे? मैम सेटिस्फाई अब तक तो नहीं है। तब होंगे जब हमारे फॉर्म फिल हो जाएंगे। सर हमेशा एक आश्वासन दिया गया, आप अपनी तैयारी कीजिए, यहाँ मत आइए, आपका 100% काम होगा। आज ये भी कहा है कि पॉलिटिक्स में मत आइए। हाँ सर, ये तो है। पॉलिटिक्स में मत पड़िए। हाँ मैम, पॉलिटिक्स में तो जब पढ़ते हैं ना, जब हम यहाँ विपक्ष को लेके आते हैं या कोई और एक्शन लेते हैं। हम सीधे साधे बच्चे हैं मैम, ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम की। फायदा ही क्या है? जो पिछली गवर्नमेंट ने करा, अगर आपकी गवर्नमेंट भी वही करेगी तो हमने इस वाली गवर्नमेंट को क्यों चुना? कुछ हम नया चाहते होंगे जब तो हमने इस वाली गवर्नमेंट को चूज करा ना। अब ये भी उन्हीं की तरह पिछली गलतियां करेंगी तो फिर इस गवर्नमेंट का भी फायदा नहीं है ना। मतलब जो पिछले लग रहा है कि पिछले वालों ने अगर हमें कुएं में ढकेला था तो हम भी ढकेलेंगे, तो ये नहीं मैम, हमें उम्मीद थी कि ये वाली गवर्नमेंट आएगी, कुछ नया करेगी, इसलिए हमने इस वाली गवर्नमेंट को चूज करा। अगर इन्होंने भी यही कह दिया कि पिछली गवर्नमेंट की गलती है, तो सर आप सुधार करिए ना सर। क्या इरादा है आप लोगों का, क्या करने वाले हैं आप लोग? नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? मैम अभी सर ने बोला है, देखते हैं 8-10 दिन वेट करके, वरना फिर दोबारा आएंगे। कितनी बार आ चुके हैं आप? सर 4 बार तो आ चुके हैं सर हम लोग। मैम तो 1 साल से सर हम 4 बार आ चुके हैं सर। जी सर, जी जी बिल्कुल। जी सर, मैम हम मतलब जनवरी से घूम रहे हैं इस चीज़ को लेकर। जब फर्स्ट नोटिफिकेशन आया था पीसीटी के लिए, कब होने अगला जो एग्जाम आने वाला है? इस अप्रैल के लिए, मार्च के लिए बोला जा रहा है। टेंटेटिव डेट्स है मैम, वो अभी कंफर्म नहीं है।
लेकिन अगर हमारे फॉर्म ही फैब में फिल हुए तो हम कब प्रिपरेशन करेंगे उस चीज़ के लिए? एजुकेशन का मुद्दा लेके घूम रहे हैं तो एजुकेशन मिनिस्टर के पास ही तो आएंगे, कहाँ जाए हम, इनके पास ना आए तो। और सर, अगर यही हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो करेगा कौन? हम प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ पे भी गए हम सीएम मैम के पास भी जा रहे हैं इकट्ठे होके, लेकिन हमारा कुछ मतलब पॉजिटिव साइन कुछ है ही नहीं कि हमारे फॉर्म भरे जाएंगे नहीं भरे जाएंगे। ऐसे में ये कह रहे हैं पढ़ाई करो, आपको मैं बताऊँ नहीं एग्ज़ाम आप दे पाओगे नहीं दे पाओगे, आप पढ़ाई कैसे कर लोगे? मतलब ही नहीं है पढ़ाई करने का, कुछ पॉजिटिव तो हो। सीधे शब्दों में कहें तो पुरानी सरकार पर ठीक रखोगे जाएगा। बिल्कुल सर, यही हुआ है, अल्टरनेट उन पे डाल दिया बस कि वो अरे किसी ने कोई चीज़ ख़राब कर दी, आपके पास आज पावर है तो आप उसे ठीक करो ना, पावर आपको इसीलिए तो दी है हमने, आप उस चीज़ ख़राब चीज़ को ठीक कर दो आप। और हमारा जेन्युइन मुद्दा है, हम कोई ऐसी ऊट पटांग कोई मांग नहीं उठा रहे भाई। 30 ईयर्स तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। पॉलिटिक्स जो वर्ड बोला गया है तो हम पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। अपने घर पे मैं अपने बच्चों को छोड़ के आई हूँ यहाँ। एक्चुअली बेसिक एजुकेशन में ही इतना टाइम हमें हो जाता है कि 30 इन्होंने एज लिमिट कर दी है, कैसे पॉसिबल है? आप 12th कर रहे हैं, फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सीटेट कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उसके बाद जाके कहीं आप टीजीटी के लिए एप्लीकेबल होते हैं, तो किस तरीके से आप 30 साल में सब कुछ कर लेंगे? 27-28 बिल्कुल, देखो 27 तो हमें अपनी क्वालिफिकेशन को ही कंप्लीट करने में लगता है, फिर ये 4 साल में वैकेंसी निकाल रहे हैं, 30 साल आपका ऐसी होगी, किस बेस पे बैठे हैं? कोई तो रीज़न दो। अभी भी आप कह के हमें ये गए हैं कि हो जाएगा, आप तैयारी करो। अरे जब कुछ है ही नहीं, क्या तैयारी कर लें? हम 1 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, उसका कोई रीज़न, कोई सोल्यूशन कुछ तो दिया जाए, आने का कोई तो बेनिफिट दिया जाए। आज भी अगर ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक तरीके से अगर आप यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हम एजुकेशन के लिए फाइट कर रहे हैं, तो हम आपके पास ही आ सकते हैं, किसी और के पास नहीं जा सकते। जहाँ पे भी जाएंगे वो कहेंगे आप एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाइए। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कह देते हैं कि आपको दे दिया जाएगा, हो जाएगा। जाएगा नहीं, कुछ तो आप संभावना दीजिए, अप्रोक्स तो बताइए, 1 महीना 2 महीना कुछ तो दीजिए। चाय पीने थोड़े नहीं आए यहाँ पे, हम लोग को यहाँ चाय पीने थोड़े नहीं आए। इन्होंने बोल दिया कि चाय पी, इनको चाय पी पिला दो। यहाँ चाय पीने थोड़े नहीं आए हम लोग, कोई अपने हक के लिए लड़ने आए हम लोग। ये क्या मतलब हुआ? मतलब गहरा रिश्ता है ना बीजेपी का। अब ये तो पता नहीं इनका क्या रिश्ता है, लेकिन ये है कि हम लोग अपने छोटे बच्चों को छोड़कर यहाँ पे आए, ठीक है? तो इनको एटलीस्ट ये तो बताना चाहिए कि भाई इतने डेट को तुम्हारा पोर्टल ओपन हो जाएगा, या कुछ टाइमिंग दें, 1 वीक का टाइम हो, ये हो। हम लोगों को 1 साल से पागल बना रहे हैं ये लोग, क्योंकि मतलब थोड़े नहीं है, यहाँ पे इतनी दूर दूर से आए हुए हैं हम लोग। एजुकेशन मिनिस्टर से क्या एक्सपेक्टेशंस थी, और अब जब जा रहे हो तो क्या सोच समझ के जा रहे हो, और आगे क्या प्लान होने वाला है? अब इनका प्लान हमें तो पता नहीं, बट हमें ये है कि हमारा पोर्टल जल्दी से जल्दी ओपन करा दें। हम ज्वाइनिंग लेटर नहीं मांग रहे, हम सिर्फ अपने बैठने का हक मांग रहे हैं। हम सरकार से कोई वो नहीं मांग कि हमें ज्वाइनिंग लेटर दो, हम सिर्फ बैठने का हक मांग रहे हैं, जो हमारा हक है। KVS में, NVS, EMRS में, सब में फीमेल्स के लिए स्पेशल है, हर जगह सेंटर की जो वो भी है, हर स्टेट में जाके देखो 40 है, पर यहाँ क्यों है? उम्मीदें कहीं ना कहीं टूट रही हैं। हाँ, अभी टूट रही हैं, क्योंकि 1 साल से हम घूम रहे हैं, पिछले 1 साल से। इतना बड़ा काम नहीं है ये, मुझे पता है 70 मैटर आते हैं इनके पास, पर ये इतना बड़ा काम नहीं है किसी गवर्नमेंट के लिए कि 1 साल जितना लंबा टाइम लग जाए। तो तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, जो देश के युवा हैं, वो आंखों में सपने लिए एक उम्मीद के साथ तैयारी करते हैं। किसी को टीचिंग लाइन में जाना होता है, किसी को किसी और लाइन में जाना होता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, और उस तैयारी के बाद जब पता चले कि सरकार ने नियम ही चेंज कर दिए हैं, सरकार ने एज लिमिट ही जो है कम कर दी है, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें टूटती हुई नज़र आती हैं। अब इस पूरी मीटिंग के बाद, मुलाकात के बाद, सरकार इनके पक्ष में क्या कुछ एक्शन लेती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।